मन एकमात्र बीमारी है। मन को स्वस्थ करने का कोई भी उपाय नहीं है। मन को शून्य करने का जरूर उपाय है। बीमारी मिट सकती है, बीमारी स्वस्थ नहीं हो सकती। साधारणतः लोग कहते हैं उनका मन अशांत है, बेचैन है, परेशान है, तो पूछते हैं कैसे मन को शांत करें। मन कभी भी शांत नहीं होता। मन के शांत होने का कोई उपाय नहीं है। अशांत होना मन का स्वभाव है। ठीक से समझे तो अशांति ही मन है। मन से मुक्त हुआ जा सकता है, मन के पार हुआ जा सकता है, मन को छोड़ा जा सकता है, मन को शांत नहीं किया जा सकता। मन के शांत होने का एक ही अर्थ है, जहां मन न रह जाए। इसका यह अर्थ हुआ, शांति और मन का कोई भी संबंध कभी भी नहीं हो पाता। जब तक मन है तब तक शांति नहीं, और जब शांति होती है तब मन नहीं होता। मन को मिटाना, मन से मुक्त होना, मन के पार होना समस्त साधना का आधारभूत सूत्र है। तो मन को हम ठीक से समझ लें तो महावीर के इन अंतिम सूत्रों में प्रवेश हो जाए। मन है क्या? क्योंकि बीमारी ठीक से ना समझी जा सके, निदान न हो पाए, डायग्नोसिस न हो पाए, तो उपचार नहीं हो सकेगा। निदान आधे से ज्यादा उपचार है, और बिना निदान किए जो उपचार में लग जाए, हो सकता है कि बीमारी को और बढ़ा दे, नई बीमारियों को निमंत्रण दे दे। अधिक लोग मन को बिना समझे उपचार करने में लग जाते हैं। ऐसे लोग या तो मन को दबाने लगते हैं, या ऐसे लोग मन को मूर्छित करने लगते हैं। मन को दबाना हम सभी जानते हैं। क्रोध आ जाए तो उसे कैसे पी जाना, उसे कैसे गटक जाना गले के नीचे, हम सभी जानते हैं। क्योंकि जिंदगी में सभी मौकों पर क्रोध नहीं किया जा सकता। वासना मन में उठे तो कैसे उसे पीते रहना, दबाते रहना, हम सभी जानते हैं। क्योंकि हर क्षण वासना को पूरा करने का उपाय नहीं है। तो मन को हम सभी दबाते हैं, लेकिन इस दबाने से कोई कभी मुक्त होता है? ये दबी हुई जो वृत्तियां हैं, ये तक्का मारती रहती हैं, ये भीतर चोट करती रहती हैं और अवसर की तलाश करती हैं। जब भी कमजोर क्षण मिल जाएगा, ये प्रकट हो जाएगी। ये इकट्ठी होती रहती हैं, और मनस्वित कहते हैं कि जो आदमी बहुत ज्यादा क्रोध को दबाता रहता है, वो एक ना एक दिन क्रोध के भयानक भूकंप से भर जाता है। जो लोग रोज रोज क्रोध करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में क्रोध करते रहते हैं, ऐसे लोग बड़े अपराध नहीं कर पाते। ऐसे लोग हत्या नहीं कर सकते, क्योंकि हत्या करने के लिए जितना क्रोध इकट्ठा होना चाहिए, उतना उनके पास कभी इकट्ठा ही नहीं होता। इसलिए अक्सर जो लोग छोटी छोटी बातों में क्रोध कर लेते हैं, वे बुरे लोग नहीं होते। और जो आदमी दबाए चला जाता है, वर्षों तक दबाता रहता है, उसके भीतर ज्वालामुखी इकट्ठा हो जाता है। जब भी इसका विस्फोट होगा, तब ये छोटी मोटी घटना होने वाली नहीं है। यह कोई महा उपद्रव करेगा। तो जिनको आप साधारणतः शांत समझते हैं, वे भयंकर अशांति के जन्मदाता हो सकते हैं। तो जो आदमी कभी कभी क्रोध करता है, उनके क्रोध से जरा सावधान रहना। जो अक्सर करता है, उनके क्रोध का कोई मतलब नहीं है। हवा आई और गई। छोटे बच्चे बड़े अपराध नहीं कर सकते, और उसका कारण यह है कि वे छोटा छोटा क्रोध करके दिन भर निकाल लेते हैं। इसलिए छोटे बच्चे क्षण भर में क्रोध करेंगे, क्षण भर बाद बिल्कुल शांत हो जाएंगे, जैसे तूफान कभी आया ही न हो। भरोसा ही न आएगा कि इस बच्चे ने थोड़ी देर पहले भयंकर क्रोध किया था। वो मुस्कुरा रहा है, नाच रहा है, प्रसन्न है। बच्चे से बड़े अपराध की संभावना नहीं है। जो लोग अपने जीवन को सहज प्रकट करते रहते हैं, ये कोई महात्मा तो नहीं हो सकते, लेकिन ये महा अपराधी भी नहीं हो सकते।
इनके महाअपराधी होने का कोई उपाय नहीं है। दमन से महाअपराध पैदा होता है, अपराध से बचना हो जाता है, महाअपराध पैदा हो जाता है। क्योंकि ऊर्जा का एक नियम है कि आप उसे इकट्ठी करके रख नहीं सकते, उबल जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगी। एक सीमा है जब तक आप संभाल सकेंगे और फिर संभालने के बाहर हो जाएंगे। अगर आपने इतना संभाला कि उस सीमा पर बात आ गई कि जहां अगर आपके भीतर इकट्ठी शक्ति प्रकट होगी और आपके विपरीत प्रकट होगी तो आप विक्षिप्त भी हो सकते हैं। मनस्वित कहते हैं कि पागल आदमी वही है जिसने बहुत दबाया है। दबाना इतना ज्यादा हो गया कि अब होश में उसे निकालने का कोई उपाय न रहा, तो उसने होश भी खो दिया। अब वो बेहोशी में निकल रहा है। पागल खानों में जो लोग बंद हैं वे दमित स्थिति के आखिरी परिणाम हैं। तो आप दमन कर करके विक्षिप्त हो सकते हैं, विमुक्त कभी नहीं हो सकते। विमुक्त होना हो तो दबाना कोई रास्ता नहीं है, और जिसे हम दबाते हैं हम उससे और ज्यादा बुरी तरह ग्रसित हो जाते हैं, उसकी जकड़ हम पर बढ़ जाती है। तो दबाने से तो कोई कभी पहुंचता नहीं, पर मन को बिना समझे बहुत लोग दबाने की कोशिश में लग जाते हैं। वो सरल दिखता है, सुगम दिखता है, तात्कालिक परिणामकारी दिखता है, लेकिन लंबे अरसे में भयानक है, खतरनाक है। दूसरा, कुछ लोग मन को मूर्छित करने में लग जाते हैं। उन्हें लगता है अगर मन मूर्छित हो जाए तो न पता चलेगा, न मन की उद्विग्नता पीड़ा सताएगी। मूर्छा के कई उपाय हैं। शराब कोई पी ले, वो सीधा उपाय है। केमिकल्स शरीर के रासायनिक तत्वों को मूर्छित कर देने से मस्तिष्क भी शरीर का हिस्सा है, वो भी मूर्छित हो जाता है। मूर्छित हो जाने से फिर कुछ दुख, पीड़ा, तनाव, परेशानी, चिंता, संताप कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन जो मूर्छित हो गया वो मिट नहीं जाता है, होश आएगा, सारी बीमारियां फिर खड़ी हो जाएगी। सारे धर्मों ने शराब का विरोध किया है, इसलिए नहीं कि शराब में कोई अपने आप में बुराई है। सारे धर्मों ने विरोध किया है क्योंकि धर्म जिस बीमारी को मिटाना चाहते हैं, शराब उसे केवल भुलाती है। भुलाने से कोई चीज मिटती नहीं। शराब में अपने आप में कोई बुराई नहीं है। बुराई है इसमें कि जो बीमारी मिट सकती थी उसे हम भुलाकर स्थगित कर रहे हैं, टाल रहे हैं। वो जीवन में और गहरी होती चली जाएगी और एक ऐसी घड़ी आ जाएगी कि हम इतने कमजोर हो जाएंगे, बेहोश होते होते कि बीमारी हमसे सबल होगी और उसे मिटाने का कोई उपाय न रह जाएगा। लेकिन शराब अगर अकेली मूर्छा की बात होती तो भी ठीक था। बहुत सी अच्छी शराबें हैं, धार्मिक शराबें भी हैं, जिनमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने को भुला रहे हैं। एक आदमी बैठा है और राम 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 जप रहा है। आपको पता नहीं होगा कि एक ही शब्द को बार बार दोहराने से मस्तिष्क में रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो मूर्छा लाते हैं। एक ही शब्द की ध्वनि बार बार चोट करती रहे तो उप पैदा करती है, उदासी पैदा करती है, तंद्रा पैदा करती है, नींद पैदा हो जाती है। तो एक आदमी सुबह से बैठकर 1 घंटा राम राम या ओमकार या नमोकार करता रहे, एक ही शब्द को दोहराता रहे, तो उस पुनरुक्ति के कारण मूर्छा पैदा हो जाती है। उस मूर्छा में और शराब की मूर्छा में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। ये ध्वनि के माध्यम से मस्तिष्क को सुलाना है। छोटे छोटे बच्चों को माँ यही करती है, लोरी सुना देती है, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। थोड़ी देर में राजा बेटा सो जाता है। माँ समझती है कि उसके संगीत के कारण सो रहा है, तो गलती में राजा बेटा सिर्फ उब रहा है। बार बार कहे जा रहे हो कि राजा बेटा सो जा, इतनी उब पैदा हो जाती है। इस उब से बचने का एक ही उपाय रहता है कि वो नींद में खो जाए। इसको आप ठीक से समझ लें। उब पैदा हो जाती है तो उब से बच्चा भाग भी नहीं सकता। माँ को छोड़कर कहाँ भागे, बिस्तर पर उसको पकड़े बैठी है। उसको छोड़कर बच्चा कहीं जा भी नहीं सकता। जाने का कोई उपाय नहीं है। एक ही भीतरी उपाय है कि नींद में डूब जाए तो उस उपद्रव से छुटकारा हो। लेकिन जो लोरी का सूत्र है, वही जिनको हम मंत्र कहते हैं, उनका सूत्र है।
छोटे बच्चे को माँ कह रही है राजा बेटा सो जा। जरा बच्चा बड़ा हो गया, वो खुद ही राम 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 जप रहा है। उसका खुद चित्त उब जाता है, उब से झपकी लग जाती है, नींद में डूब जाता है। ये झपकी थोड़ा फायदा भी कर सकती है, जैसा नींद करती है, स्वस्थ करेगी, थोड़ा ताजा करेगी। आज पश्चिम में मेडिटेशन का जोर से प्रचार है, वो लोरी से ज्यादा नहीं है। जो भी किया जा रहा है वो सिर्फ इतना है कि एक शब्द दिया जा रहा है, एक मंत्र दिया जा रहा है, उसे दोहराए चले जाओ। इस दोहराने से तंद्रा पैदा होती है। पूरब में इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है, भारत में कोई प्रभाव नहीं है, अमेरिका में बहुत प्रभाव है। कारण अमेरिका में नींद खो गई है, भारत में लोग अभी भी सो रहे हैं। अमेरिका में नींद सबसे बड़ा सवाल हो गया है। बिना ट्रैंक्विलाइजर के सोना मुश्किल है, फिर धीरे धीरे ट्रैंक्विलाइजर का भी शरीर आदी हो जाता है, फिर उनसे भी सोना मुश्किल है। और नींद इतनी ज्यादा व्याघात से भर गई है कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, भावातीत ध्यान जैसे प्रयोग फायदा पहुंचा सकते हैं और नींद आ सकती है। लेकिन नींद ध्यान नहीं है, नींद मूर्छा है। इसके अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं। नींद स्वास्थ्यकृत है, स्वास्थ्य को देगी, थोड़ा सुख भी देगी, नींद के बाद थोड़ा हल्कापन भी लगेगा। और सच्चाई तो यह है कि साधारण नींद की अपेक्षा मंत्र के द्वारा जो नींद आती है वो ज्यादा गहरी होती है, क्योंकि मंत्र के द्वारा जो नींद आती है वो हिप्नोसिस है, वो सम्मोहन है। हिप्नोसिस शब्द का अर्थ भी निंद्रा ही होता है, चेष्टा से पैदा की गई निंद्रा, कोशिश से लाई गई निद्रा और मन के तंतुओं को शिथिल करके लाई गई निद्रा। आपको जब रात को नींद नहीं आती तो कारण आप जानते हैं क्या होता है? कारण यह होता है कि मन के तंतु खींचे हुए होते हैं, विचार में लगे हुए होते हैं, इतने विचार में लगे हुए होते हैं कि खून दौड़ता ही चला जाता है। उस खून के दौड़ने के कारण नींद मुश्किल हो जाती है। इसलिए बिना तकिए के आप सोए तो नींद नहीं आती, क्योंकि खून सिर की तरफ दौड़ता है। तकिया आप रख ले तो खून सिर की तरफ नहीं दौड़ता, नहीं दौड़ने के कारण जल्दी नींद आ जाती है। इसलिए जैसे जैसे लोग बौद्धिक होते जाते हैं वैसे वैसे तकियों की संख्या बढ़ती जाती है। जंगली आदमी बिना तकिए के सो सकता है, जानवरों को तकिए की कोई फिक्र ही नहीं। जंगली आदमी सोच भी नहीं सकता कि तकिए की क्या जरूरत है, बड़ी गहरी नींद सोता है। असल में विचार न होने से खून की गति मस्तिष्क में वैसे ही कम होती है, लेकिन आपके मन में इतने विचार चल रहे होते हैं कि जब तक विचार चलते रहते हैं तब तक खून दौड़ता रहता है, क्योंकि बिना खून दौड़े विचार नहीं चल सकते। तो मंत्र के द्वारा ये विचार बंद हो जाता है। और मंत्र पुनरुक्ति है एक शब्द की, एक शब्द दोहराने से मन के तंतु शिथिल होने लगते हैं, शिथिल होकर निद्रा आ जाती। अगर आपको कोई भी वातावरण दिया जाए जो नींद के लिए अच्छा हो, मोनोटोनस चाहिए। आपका जो सोने का कमरा है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं बहुत रंग से नहीं उसको रंगना चाहिए, क्योंकि बहुत रंग मन को उत्तेजित करते हैं। एक रंग होना चाहिए और वो भी मोनोटोनस, जिससे ऊब आए, उदासी आए, तंद्रा मालूम पड़े। कमरे में ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए। और हर आदमी के सोने का रिचुअल होता है, वो उसी को रोज दोहराता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, कोई छोटा बच्चा अपने गुड्डे को हाथ में पकड़ के सो जाता है, कोई छोटा बच्चा अपने अंगूठे को मुंह में ले लेता है, वो मोनोटोनस हो गया, वो रोज वही करता है। अगर आप उसका अंगूठा उसके मुंह से निकालें तो उसकी नींद तोड़ देंगे। वो जैसे ही मुंह में अंगूठा डालता है, अंगूठा मंत्र हो जाता है, वो उब हो गई, वही पुराना अंगूठा रोज रोज वो सो जाता है। ऐसा मत सोचना कि छोटे बच्चे ही ऐसा करते हैं, आपका भी क्रियाकांड है, हर आदमी का क्रियाकांड है। सोते वक्त वो वही क्रियाकांड करेगा, उसके बाद नींद आ जाएगी। नींद आ जाएगी अगर आपने वही क्रियाकांड किया। इसलिए नए कमरे में नींद नहीं आती, क्योंकि मोनोटोनी टूट जाती। नए मकान में नींद नहीं आती। नया आदमी कमरे में सो रहा हो तो जरा अड़चन होती। वही पत्नी सो रही हो, वही पति सो रहा हो, वही घुर्राटा चल रहा हो, ऊब पैदा होनी चाहिए। नींद का सूत्र है, जरा भी नई चीज अड़चन पैदा करती है तो मन को कुछ लोग उबाकर मूर्छित कर लेते हैं। ऐसे लोग
महावीर जिसको सिद्धावस्था कह रहे हैं उस तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। ये दो ढंग है। दबाने वाला विक्षिप्त हो जाता है, सुलाने वाला धीरे धीरे सुस्त हो जाता है। वो शांत दिखाई भला पड़ने लगे, लेकिन उनकी शांति मुर्दगी है। मरे हुए आदमी की शांति है, मरघट की शांति है। वो कोई जीवंत शांति नहीं है, जहां भीतर जीवन प्रवाह ले रहा है और अशांति न हो। इन दो बातों से बचना जरूरी है, लेकिन वही बच सकता है जो मन का स्वभाव समझ ले। मन का स्वभाव क्या है? मन है विचार की प्रक्रिया। मन कोई यंत्र नहीं है, मन कोई वस्तु नहीं है, मन एक प्रवाह है। मन की अगर हम ठीक से समझे तो मन कहना ठीक नहीं, मनन, चिंतन, विचारों की धारा, नदी। ये विचार बहे चले जाते हैं और जब तक ये बहते रहते हैं तब तक आप शांत नहीं हो सकते, क्योंकि हर विचार आपको आंदोलित कर जाता है, हर विचार आपको हिला जाता है। कंपित होना, संसार में होना महावीर के हिसाब से अकंप हो जाना, संसार के बाहर हो जाना है। और हम प्रतिक्षण इसी कोशिश में लगे हैं कि थोड़ा सा कंपन मिले, उसे हम सेंसेशन कहते हैं, थ्रिल। हमारी पूरी कोशिश ये है कि जिंदगी उब न जाए तो कुछ नया हो जाए। एक नया वस्त्र भी आप ले आते हैं तो थोड़ी जिंदगी में रौनक मालूम पड़ती है। एक नई चीज खरीद लाते हैं तो लोग पागल हो गए हैं खरीदने में। बिना इसकी फिक्र किए चीजें खरीदते चले जाते हैं, क्योंकि हर नई चीज थोड़ी सी थ्रिल देती है। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जिंदगी आई, क्योंकि थोड़ी सी ऊब टूटती है, बोर्डम टूटती है। मन की पूरी कोशिश यह है कि आप नया नया खोजते रहे रोज। ये जानकर आप हैरान होंगे कि पूरब के मनुष्यों ने पुराने दिनों में इस बात की फिक्र की थी कि समाज बहुत न बदले, चीजें बहुत नई न हो, घटनाओं में बहुत नयापन न हो, ताकि मन को तरंगित होने का कम से कम उपाय हो। वो जो पूरब का समाज जो स्टैटिक था, स्थिर था, उसके पीछे मनुष्यों का हाथ था। आज पश्चिम में ठीक उससे उल्टी हालत हो गई है। हर चीज नई हो, हर दिन नई हो, दूसरे दिन पुरानी चीज ऊब देने लगती है। सब कुछ नया होता चला जाए, आखिरी क्षण तक भी जीवन हिलाता ही रहता है। महावीर कहते हैं जैसे बाहर की स्थितियां कंपित कर देती हैं, आंदोलित कर देती हैं। आंदोलन का अर्थ है जो बाहर जाने को उत्सुक हो जाता है। वो आदमी संसार में, वो चेतना कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती। महावीर का शब्द है शैलेसी अवस्था, हिमालय की तरह स्थिर, जहां कोई कंपन न हो। ऐसा चित्त की अवस्था हो जाए जहां कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई कंपन नहीं होता, कोई बढ़ती नहीं, कोई गिरती नहीं, सब ठहर जाता है। जैसे कोई झील बिल्कुल निस्तरंग हो जाए, शून्य आकाश हो, जहां बदली का एक टुकड़ा भी न तैरता हो, हवा का एक झोंका भी न आता हो। ऐसी अवस्था में चित्त नहीं रह जाता, मन नहीं रह जाता। ऐसी अवस्था में सिर्फ आत्मा रह जाती है। तो हम ऐसी व्याख्या कर सकते हैं कि जब तक आत्मा कपती है, उस कंपन का नाम मन है। मन कोई वस्तु नहीं है, मन सिर्फ कपती हुई आत्मा का नाम है। और जब आत्मा नहीं कपती और ठहर जाती है, स्वस्थ हो जाती है, स्वयं में रुक जाती है, शैलेसी बन जाती है, तब मन नहीं रह जाता। जब मन नहीं रह जाता तो जो शेष रह जाता है वहां कोई कंपन नहीं है। इस अवस्था को पाने के लिए जरूरी होगा कि हम नए की जो विक्षिप्त तलाश करते हैं वो न करें। और मन जब मांग करता है नई उत्तेजनाओं की, तब हम सावधान रहे। और जब मन कहता है खोजो नए को, तो हम समझे कि मन क्या मांग रहा है। मन मांग रहा है कि मुझे नया ईंधन दो ताकि मैं कपता रहूं। पुराने से मन जल्दी उब जाता है, नए से भी उब जाएगा। आज नया है, कल पुराना हो जाएगा। मन की वृत्ति को जो निरंतर भरता रहे नए से, बिना ये समझे कि मन सिर्फ कपने की कोशिश कर रहा है,
नए कंपन तलाश कर रहा है, वो आदमी कभी भी समाधि को उपलब्ध नहीं होगा। और ऐसी अवस्था में हम सदा ही दूसरे पर भटकते रहते। दूसरा ही उत्तेजना दे सकता है। उत्तेजना सदा बाहर से आती है। बाहर से शांति के आने का कोई उपाय नहीं है। शांति सदा भीतर जन्मती है। उत्तेजना सदा बाहर से आती है। अशांति बाहर से आती है। शांति भीतर से बहती है। और जब तक हम बाहर लगे हुए हैं, शास्त्र ठीक कहता है, द अदर इज द हेल, पर शास्त्र ने कहीं भी ये उल्लेख नहीं किया कि दूसरा नरक क्यों है। वो दूसरे के कारण नरक नहीं है। दूसरे में स्वर्ग की वासना ही नरक का जन्म बनती है। तो बहुत गहरे में देखने पर मेरी वासना ही कि दूसरे से मैं स्वर्ग बना लूं नरक का कारण होती है। और जो व्यक्ति दूसरे में उलझा है वो सदा कंपित रहेगा। आपने कभी देखा, आपके जितने कंपन हैं वे दूसरे के संबंध में होते हैं। क्रोध के, प्रेम के, घृणा के, मोह के, लोभ के, सब दूसरे के संबंध में होते हैं। थोड़ी देर को सोचे कि आप इस पृथ्वी पर अकेले रह गए हैं, क्या आपके भीतर कोई कंपन रह जाएगा? सारा संसार अचानक खो गया, आप अकेले, तो कोई कंपन नहीं रह जाएगा, क्योंकि कंपन के लिए दूसरे से संबंधित होना जरूरी है। दूसरे और मेरे बीच वासना का सेतु बनना जरूरी है, तब कंपन होगा। आदमी जब गहन भीतर डूबता है, आंख बंद करके बाहर को भूल जाता है, तो वो ऐसे ही हो जाता है जैसे पृथ्वी पर अकेला है, जैसे और कोई भी न रहा। सब होंगे लेकिन जैसे नहीं रहे, मैं अकेला हो गया। इस अकेलेपन में शैलेसी अवस्था पैदा होती। इस अकेलेपन में, इस नितांत भीतरी एकांत में सब कंपन ठहर जाते हैं और अकंप का अनुभव होता है। सूत्र महावीर का हम ले, जब सर्वत्रगामी केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर लेता है साधक, तब जिन तथा केवली होकर लोक और अलोक को जान लेता है। जब केवल ज्ञानी जिन लोक अलोक रूप समस्त संसार को जान लेता है, तब मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति का निरोध हो जाता है। शैलेसी अचल अकंप अवस्था प्राप्त होती है। महावीर ने पिछले सूत्र में कहा है कि जब अंतर प्रकाश का उदय होता है, जब कोई जीवन ऊर्जा पूरी तरह भीतर की तरफ मुड़ जाती है, इस भीतर की तरफ मुड़ जाने का नाम ही प्रतिक्रमण है। चेतना की दो अवस्थाएं हैं, एक आक्रमण, दूसरे की तरफ जाना, और एक प्रतिक्रमण, अपनी तरफ आना। तो प्रतिक्रमण कोई क्रिया नहीं है कि आपने बैठकर कर ली। प्रतिक्रमण चेतना का, ऊर्जा का अपनी तरफ लौटना है। यह बड़ी गहन घटना है। लोग मुझे आकर कहते हैं कि आज प्रतिक्रमण करके आ रहे हैं। प्रतिक्रमण करके कोई आता है? प्रतिक्रमण का मतलब ही है बाहर आना नहीं, भीतर आना शुरू हुआ, भीतर जाना शुरू हुआ। प्रतिक्रमण ऊर्जा का भीतर की तरफ लौटना है। आपने देखे होंगे अनेक इजोटेरिक गूढ़ समाजों ने सांप के प्रतीक को चुना है, जिसमें सांप अपनी पूंछ को पकड़े हुए है। वो सांप का अपनी पूंछ को पकड़ना प्रतिक्रमण है। जब चेतना अपने ही द्वारा अपने को पकड़ लेती है और एक वर्तुल निर्मित हो जाता है, तब प्रतिक्रमण। जब तक मैं दूसरे की तरफ ध्यान दे रहा हूं, तब तक आक्रमण जारी है। और आक्रमण जब तक जारी है, तब तक मैं अपने को व्यर्थ कर रहा हूं, व्यर्थ खो रहा हूं, तब तक मैं नष्ट हो रहा हूं। क्योंकि जितनी ऊर्जा बाहर जा रही है वो व्यर्थ जा रही है। जब तक भीतर जोड़ न हो जाए ऊर्जा का, जब तक मैं स्वयं से भीतर न मिल जाऊं, तब तक आनंद उपलब्ध नहीं होगा। दूसरे से मिलकर जो थोड़ा बहुत सुख उपलब्ध हो सकता है वो केवल राहत है, वो शक्ति का क्षीण होना है। और जब भी शक्ति भारी हो जाती है और दूसरे के माध्यम से बाहर निकल जाती है, तो हल्कापन लगता है। कभी कभी आपको ख्याल होता है कि जब बुखार ठीक होता है तो बड़ा हल्कापन लगता है, जैसे उड़ सकते हैं। लेकिन वो हल्कापन कमजोरी के कारण लगता है, शक्ति के कारण नहीं। शक्ति भीतर नहीं है, इसलिए बिल्कुल हल्के लगते हैं। बुखार के बाद
बिल्कुल हल्कापन लगता है, जैसे सब शांत हो गया। दूसरे से मिलकर जिस ऊर्जा का हम व्यय करते हैं वो बुखार वाला हल्कापन है, जहां एक उत्तेजना आई और उत्तेजना विलीन हो गई। ये जो बुखार से छूट जाना है, इसमें राहत मिलती है, सुख नहीं मिल सकता। दूसरे से हमारा कोई भी संबंध ज्यादा से ज्यादा रिलीफ का हो सकता है, स्वयं से संबंध आनंद का हो सकता है। महावीर इस स्वयं के संबंध को कहते हैं प्रतिक्रमण। जब चेतना अपनेपन लौट आती है, जैसे ही चेतना अपनेपन लौटती है वैसे ही कर्ममल गिर जाता है, क्योंकि कर्ममल हमने इकट्ठे ही किए थे दूसरे के लिए, दूसरे से संबंधित होने के लिए। इसे हम थोड़ा समझें। हम बोलते हैं, भाषा हम सीखते हैं, लेकिन भाषा हम सीखते हैं दूसरे के लिए। भाषा का कोई उपयोग अपने लिए नहीं है, भाषा सामाजिक है, दूसरे से जुड़ने का उपाय है। अगर आप अकेले रह जाए जगत में तो भाषा छूट जाएगी, भाषा की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि भाषा थी ही दूसरे से जुड़ने के लिए। आप कार में बैठते हैं कहीं जाने के लिए, अगर कहीं जाना ही ना हो तो आप कार के बाहर निकल आएंगे, और अगर सारा जाना ही बंद हो जाए, कहीं जाने का सवाल ही ना हो, कोई मंजिल ना हो, तो कार को आप भूल ही जाएंगे। आप वस्त्र पहनते हैं ताकि दूसरे को आपकी नग्नता न दिखाई पड़े, लेकिन अगर जगत में कोई भी ना हो, आप घने जंगल में हो जहां कोई भी नहीं है, आप निर्वस्त्र घूमने लगेंगे, वस्त्र की चिंता नहीं रहेगी। आप घर से निकलते आईने में चेहरा देखते हैं, क्योंकि कोई दूसरा आपके चेहरे में गंदगी न देख ले, कुरूपता न देखे, अभद्र न मालूम पड़े। लेकिन आप जंगल में अकेले हो, दर्पण पड़ा पड़ा टूट जाएगा, आप देखना बंद कर देंगे। हम जीवन में जो भी कर रहे हैं वो दूसरे के कारण, दूसरे के लिए। महावीर कहते हैं हमने जीवन में जन्मों जन्मों में जो भी कर्म इकट्ठे किए हैं वे दूसरे से संबंधित होने के लिए। हमारा सारा खेल यंत्र का है, हमारा सारा शरीर, हमारा सारा मन दूसरे से संबंधित होने का उपकरण है। जब कोई चेतना अपने से संबंधित होती है, ये सारा उपकरण नीचे गिर जाता है, इसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती, इससे हमारा संबंध टूट जाता है। ये जो संबंध का टूट जाना है, तभी सर्वत्रगामी केवल ज्ञान का उदय होता है। तब ऐसे बोध का जन्म होता है जो सब तरफ फैलता चला जाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जो असीम है। तब भीतर से प्रकाश के वर्तुल चारों तरफ फैलते चले जाते, अनंत लोक को घेर लेते हैं, जितना विस्तार है उसे घेर लेते हैं। महावीर कहते हैं न केवल लोक को बल्कि अलोक का भी बोध हो जाता है। मैंने पीछे आपको कहा कि आधुनिक भौतिक शास्त्री एंटी यूनिवर्स अलोक की धारणा के करीब पहुंच गए हैं, और पहुंचना जरूरी हो गया, क्योंकि जगत का एक अनिवार्य नियम समझ में आ गया है कि यहाँ द्वंद्व के बिना कुछ भी नहीं होता। यहाँ होने का ढंग विपरीत के द्वारा है, यहाँ सब चीजें विपरीत के साथ मौजूद है, अंधेरा प्रकाश के साथ, जन्म मृत्यु के साथ। तो अकेला यूनिवर्स, अकेला लोक नहीं हो सकता, अलोक भी होगा, इससे विपरीत भी कुछ होगा। महावीर बड़ी अनूठी बात कहते हैं, और तब तो उसके पास कोई वैज्ञानिक उपकरण भी न थे इसको जानने के। निश्चित ही यह उनके ज्ञान के विस्तार में ही प्रतीत हुआ होगा, क्योंकि वैज्ञानिक के पास तो उपकरण है, महावीर के पास तो कोई उपकरण न थे, कोई प्रयोगशाला न थी। स्वयं को छोड़कर खुद ही प्रयोगशाला थे, इससे ज्यादा तो कुछ भी साथ न था। आंख बंद करके भीतर देखने के सिवा उनकी कोई विधि न थी। इस विधि के द्वारा उनको ये प्रतीति हुई कि आलोक भी है, एंटी यूनिवर्स भी है। ठीक उस आलोक के नियम उनके बिल्कुल विपरीत होंगे, वो इससे बिल्कुल उल्टा है, और वो उल्टा होना जरूरी है ताकि ये लोक हो सके, क्योंकि द्वंद्व के बिना जगत में कोई भी अस्तित्व नहीं है।